नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। मैया सम्मान को लेकर अपडेट अब यह है कि राखी के बाद अब कर्मा के त्योहार से पहले अब 13वीं किस्त दिए जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है कि कर्मा के त्योहार से पहले महिलाओं को राशि मिल जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बहुत सारे फेरबदल इस अगस्त के महीने में हुए हैं। कई महिलाओं के नाम हटाए गए हैं तो कुछ नए नाम जुड़े भी हैं। डीबीटी आधारित इस पूरे सिस्टम को बना दिया गया है और क्या कुछ अपडेट है ये जानने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे अपनी संवाददाता करिश्मा से। करिश्मा, मैया सम्मान को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहा है? जी उदय, देखिए कई ऐसी महिलाएं हैं जिसके मन में यही सवाल था कि आखिर अब अगला किस्त जो है यानी कि 13वीं किस्त जो है उनके अकाउंट में कब जाएंगे। तो ऐसे में कहा जा रहा है कर्मा से पहले उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले रक्षाबंधन के त्यौहार में कह सकते हैं कि तमाम जो बहनें हैं उनके अकाउंट में सरकार पैसे भेजने का काम की थी। और इस बार कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका कहना है कि काफी लंबा समय बीत गया है, यानी कि रक्षाबंधन के बाद लगातार वो लोग इंतजार कर रही हैं कि आखिर कब 13वीं किस्त जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो बताया जा रहा है कि कर्मा से पहले यानी कि 3 तारीख से पहले तमाम महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि कई महिलाओं का नाम इस सूची से बाहर कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इस बार जितनी भी महिलाओं के अकाउंट में पैसे जाएंगे उसे हम कह सकते हैं कि उन महिलाओं के अकाउंट में हर बार पैसे जो है वो जाएंगे, क्योंकि इस बार फाइनल लिस्ट जो है वो सभी के सामने आएगा कि आखिर कौन कौन महिलाओं के अकाउंट में इस बार पैसे जाएंगे। आपने सही कहा कि इससे पहले भी कई फर्जीवाड़ा हुई और यह भी कहा जा रहा था कि कई ऐसे स्टेट हैं वहां की भी महिलाएं, चाहे हम बंगाल की बात कर लेंगे, उड़ीसा की बात कर लेंगे, छत्तीसगढ़ की बात कर लेंगे, कई ऐसी महिलाएं हैं जो वहां की हैं लेकिन इस योजना का लाभ उठा रही थी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार कई महिलाओं का नाम हटाया जाएगा। फर्जीवाड़ा के जरिए जिन महिलाओं ने पैसे लिए थे, जिन महिलाओं के अकाउंट में पैसे आए थे, उन महिलाओं का नाम तो काट दिया गया है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि उन महिलाओं के अकाउंट से सरकार वापस पैसे लेगी यानी कि रिकवर करेगी। तो कई महिलाओं का नाम काट दिया जाएगा। और बीच में जो आंकड़े आए थे उदय, यानी कि अगर हम 11वीं किस्त और 12वीं किस्त की बात करेंगे और दोनों में अगर हम अंतर की बात करेंगे तो 11वीं किस्त में महिलाओं के अकाउंट में पैसे आए थे, लेकिन जो महिलाओं के आंकड़े बताए गए थे वो कम थे। लेकिन जब 12वीं किस्त आया तो उस वक्त महिलाओं के आंकड़ों में इजाफा हुआ, यानी कि कई महिलाओं ने उस गलती को सुधारा। जिन महिलाओं ने डीबीटी की प्रक्रिया पूरी नहीं की थी उन महिलाओं ने डीबीटी की प्रक्रिया पूरी की, और इसके साथ ही जो सरकार की ओर से टर्म एंड कंडीशन रखे गए थे उसको महिलाओं ने फुलफिल किया। और यही वजह है कि 12वीं किस्त में महिलाओं के जो संख्या में कह सकते वृद्धि हुई थी। अब कहा जा रहा है कि 13वीं किस्त में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम काटा गया है, और जिन महिलाओं ने उस गलती को नहीं दोहराया, जिन महिलाओं ने उस गलती को दूर किया, या फिर जो टर्म एंड कंडीशन सरकार की ओर से दिए गए थे उन तमाम चीजों को सरकार का जो मापदंड था उसको महिलाओं ने देखा, उन महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे। लेकिन इस बार ये फाइनल लिस्ट के तौर पर लोगों के सामने आएगा कि आखिर कहा जा रहा है कि 12वीं में जो देखिए जितनी महिलाओं को ये रकम आई थी उसके बाद से तमाम जिलाधिकारियों को, बीडीओस को ये निर्देश दिया गया था कि जो महिलाएं इस मानकों को पूरा नहीं करती है, मान लीजिए किसी के घर में ट्रैक्टर के अलावा 4 पहिया वाहन है या 2.5 लाख रुपए से ज्यादा उस परिवार की आय है, या फिर कोई आयकर दाता है या कोई सरकारी नौकरी में है, तो इस आधार पर भी महिलाओं के नाम हटाए गए हैं। तो इस बार काफी संख्या में हेरफेर देखने को मिल सकता है लाभुकों की संख्या में। जी देखिए, संख्या में जरूर हेरफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार सरकार की ओर से भी कहा गया है कि जो टर्म एंड कंडीशन रखे गए हैं उसे हर हाल में महिलाओं को पूरा करना होगा, महिलाओं को देखना होगा, और उसके बाद ही महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे। आपने सही कहा कि ट्रैक्टर छोड़ अगर कोई महिलाओं के घर में 4 चक्का वाहन है तो उन महिलाओं के अकाउंट में सरकार पैसे नहीं भेजेगी। कोई अगर इनकम टैक्स भरता है उनके घर में तो महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। अगर कोई सरकारी नौकरी घर पे कर रहा है तो उनके अकाउंट में भी पैसे नहीं आएंगे। तो सरकार की ओर से कह सकते हैं टर्म एंड कंडीशन जरूर रखा गया था, लेकिन इस बार ये चीजों को देखा गया, इन तमाम चीजों को देखा गया है कि जो भी महिलाएं आहारता पूरा करती है या फिर जो भी महिलाएं आहारता पूरा नहीं कर रही है उन महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। ऐसा सरकार की ओर से पहले भी कह दिया गया था। तो बताया जा रहा है कि सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे अगर जिन महिलाओं के अकाउंट में 12वीं जो किस्त है वो आए हैं। लेकिन इस बार हेरफेर जरूर देखने को मिलेगा। एक
एक तो फर्जीवाड़ा जो महिलाएं कर रही थी उनका नाम काटा जाएगा, दूसरा जो महिलाओं के घर में इनकम टैक्स भरा जाता है उन महिलाओं का नाम काटा जाएगा। इसके साथ ही जिन महिलाओं के घर में 4 पहिया वाहन है, सिर्फ ट्रैक्टर को छोड़कर 4 पहिया अगर वाहन है तो उनका भी नाम जो है इस लिस्ट से काटा जाएगा। तो इस बार सभी की निगाहें टिकी हुई है उदय कि आखिर किन किन महिलाओं का नाम काटा जाएगा, क्योंकि सभी जिलों में कहा जा रहा है कि 3 तारीख से पहले तमाम महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी किन किन महिलाओं का नाम इस सूची में रखा जाएगा, किन किन महिलाओं का नाम काटा जाएगा, और जिन महिलाओं का नाम काटा जाएगा आखिर रीजन क्या दिया जाएगा, आखिर कारण क्या बताया जाएगा। क्योंकि जिन महिलाओं के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं उनका कहना है कि उन्होंने सभी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो किया है, सारा उन्होंने फुलफिल किया है और यही वजह है कि उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो अगर इस बार महिलाओं का नाम काटा जाएगा तो देखने वाली बात होगी उदय कि आखिर इस बार क्या कारणों की वजह से उनका नाम सूची से बाहर किया गया है, और कैसे फिर जो महिलाएं जरूरतमंद है, जिन महिलाओं को इन पैसे की जरूरत है, अगर उनका नाम काट दिया जाएगा तो उन्हें फिर से कैसे जोड़ा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तो कर्मा से पहले महिलाओं को सौगात मिलने वाली है, लेकिन इस बार नाम कटने की तलवार भी लटक रही है। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ आंकड़े इस बार निकलकर सामने आते हैं। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।